वॉर मेमोरियल है, उसमें जब परिजन लोग जो शहीद हुए हैं, उनके परिजन लोग जब जाते हैं, प्लेट पे उनका नाम लिखा होता है, तो किस भावना से उनको वो याद करते हैं, वो देखते ही बनता है। आंखें नम्न हो जाती हैं जब हम देखते हैं उनके परिजन जब अपने जिन्होंने बलिदान दिया है उनकी नेम प्लेट के सामने उनका स्मरण करते हैं। और एक शाम को एक सेरेमनी भी होती है जिसमें जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनकी फैमिलीज़ को वहाँ बुलाया जाता है। जब ब्यूगल बजता है, जब ध्वज ऊंचे उतारा जाता है, तो उस समय ये जो चीज़ें हैं ये पहले कभी नहीं हुआ करती थी। ये नेशनल वॉर मेमोरियल बनने के बाद ही हुई है और ये बहुत बहुत अहमियत रखती हैं जो मनोबल है सैनिक। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए का उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखते हैं सीधी तस्वीरें युद्ध स्मारक से। Guards! Antarjana Guard! Salome! Shut!
अंतर्जन गार्ड बचाओ शस्त्र। The buglers sounding the rouse and the guard commander, squadron leader Akash Ganpal. नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखा। 2 मिनट के मौन के बाद उन्होंने शहीदों को एक बार फिर नमन किया और यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान करके वो सीधे उस जगह पर पहुंचेंगे जहाँ पर वीवीआईपी बॉक्स बना होगा, जहाँ पर खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित होगी। उनके साथ मिस्र के राष्ट्रपति यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी भी होंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा सेना के जो कैबिनेट के बाकी सदस्य हैं वो तमाम लोग डायस से कुछ दूरी पर नीचे बैठेंगे। रक्षा मंत्री चूंकि उस कार्यक्रम के होस्ट है, रक्षा मंत्रालय इस पूरे कार्यक्रम को कराता है, इसलिए वो भी ऊपर मौजूद होंगे। अब जो है जो सिचुएशन बन रही है उसके मुताबिक क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरफ ये पूरा का पूरा मामला जाता है आज की परेड का, क्योंकि आज की परेड से हमको भारत की आन बान शान दिखानी है। मैंने बोला किस तरह ये मामला जाता है, मैं किस तरह ये मामला जाता है सिर्फ 2 लोगों के लिए बोलूँगा, भारत और पाकिस्तान। तो आज हम जो कुछ दिखाने जा रहे हैं मोटे तौर पर तो हमको पता है हम क्या क्या दिखाने जा रहे हैं। मल्लिका बताइए और पूछिए हमारे गेस्ट से, ऑनरेबल गेस्ट से कि चाइना और पाकिस्तान के लिए क्या संदेश है इस परेड को देखने के बाद। बिल्कुल जनरल सिन्हा, जैसे कि हम इस बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे, बात हम पाकिस्तान की कर रहे थे और इस बात का भी हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात ठीक नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए कि ऐसे हालात अपने देश में बने हुए हैं, फिर भी भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रचता रहता है। गणतंत्र दिवस पर भी भारत को दहलाने की साजिश पाकिस्तान की नाकाम हुई। क्या चरित्र दिखाता है ये पाकिस्तान का, और भारत जो ऐसे माहौल में भी अपना सब्र बांधे हुए है, क्या लगता है आपको कि सब्र का बांध कब तक बना रहेगा? देखिए, मेरा अपना विश्वास है कि किसी का डीएनए नहीं बदलता है और 1947 से अभी तक पाकिस्तान की आर्मी एक ही चूरन बेचती रही है पाकिस्तान के आवाम को, और अपने भ्रष्ट व्यवहार को और भ्रष्टाचार को छुपाने का एक ही तरीका उसके पास है, हेट इंडिया और कश्मीर। काफिर है, कातिल है, मार दो, बस ये 4। उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, एक ही फॉरेन पॉलिसी है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हिंदुस्तान तुमको खा जाएगा। जब ये जनरल बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल था तो उसने ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था और उसमें बोला लिखा था नो टैक्स लायबिलिटी। जो लेफ्टिनेंट जनरल को इतना इनकम नहीं है कि उसको टैक्स ब्रैकेट में आता है, रिटायरमेंट के बाद $12 बिलियन लेके घर जा रहा है। पाकिस्तान के जनरल्स अमीर होते जाते हैं। ये तस्वीरें जनरल सिन्हा राम दर्शकों को बता रहे हैं, इसके साथ साथ हम इस चर्चा को भी जारी रखेंगे। राम, बिल्कुल, प्रधानमंत्री अभी जो डिजिटल विजिटर्स बुक है उसमें अपनी अभियुक्ति दर्ज करने के पश्चात अब सलामी मंच की ओर प्रस्थान करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुस्कुराकर बातचीत करते हुए उनके ठीक पीछे CDS चल रहे हैं और तीनों सेनाओं के जो कमांडर हैं वो भी एक तरह से उनके ठीक पीछे हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं और अपनी गाड़ी में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच तक इसी काफिले के जरिए पहुंचेंगे। और खास बात यह है कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो उनसे पहले वहां पर पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री को वहां पर एक बार फिर से रिसीव करेंगे, जैसा कि अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उनको रिसीव किया गया। तो किसी ने जान कुर्बान की राम, किसी ने पूरा जीवन आजाद भारत के युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि दे चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत जी जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन तस्वीरों को आपसे बेहतर हमें कोई नहीं समझा सकता। आपको धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस राष्ट्र का पर्व है और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की परेड की शुरुआत करते हैं और ये बताएंगे कि परेड में कौन कौन है, क्या है। पहली बात तो ये कि आज के मुख्य अतिथि जो हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार सलामी लेंगी जी, क्योंकि ये पहला वर्ष है
जब राष्ट्रपति होने के बाद वो आज की परेड में सम्मिलित होंगे। ये राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन के सामने इस समय राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वो अंदर से बाहर आ रही हैं, जहाँ पर कि सलामी शस्त्र दिया जाएगा उनको, और उसके बाद यहाँ से वो परेड ग्राउंड पर चलेंगे। परेड ग्राउंड जैसा आप जानते हैं पहले नाम राजपथ था, लेकिन अब राजपथ हम नहीं कहते, अब कर्तव्य पथ कहते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्तव्य का सूचक है। दूसरी बात ये है कि देश का पर्व है गणतंत्र दिवस, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक संस्था का नहीं है, पूरे राष्ट्र का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों से उतरती हुई बिल्कुल ब्रिगेडियर सावंत, आपने ठीक कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब जो सलामी बॉक्स है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगी। बताइए ब्रिगेडियर सावंत। नीचे जहां पर उनकी अपनी गार्ड खड़ी है वो उनको सलामी देगी, वहां से फिर वो चलेंगी कर्तव्य पथ के उस मंच की ओर जहां से खड़े होकर के आज की सलामी लेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि शूरवीरों की अगुवाई, हिंदुस्तान का जोश कितना हाई, और अब राष्ट्रपति अपने गार्ड की सलामी ले रही है। और राष्ट्रपति जाएंगे घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ। ये सेना की सबसे प्राचीनतम रेजिमेंट है। इस साल इसके 250 साल पूरे हो रहे हैं। 250 में लिखा 1773 में रेजिमेंट का गठन हुआ था। वरिष्ठतम घुड़सवार है रेजिमेंट में। कई अहम सैन्य ऑपरेशन में शामिल हुए थे। जवान, घुड़सवार, टैंक चालक, पैराट्रूपर इसके अंदर हैं। घोड़ी लोरियस पर कर्नल अनूप तिवारी होंगे और घोड़े सुल्तान पर लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव। तो 250 साल पुरानी रेजिमेंट ये जो घुड़सवार राष्ट्रपति के अंगरक्षक रेजिमेंट है, पहले जो है इनकी हड़ता 6 फीट से ऊपर हुआ करती। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।